क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज की छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी मैथ्स की जो पार्ट 2 बुक है उसको कैसे प्रिपेयर करना है। लास्ट ईयर जो मैथ्स का पेपर हुआ था फाइनल वाला, उसमें पार्ट 2 बुक की जो वेटेज थी दैट इज 43 मार्क्स और पार्ट 1 बुक की वेटेज थी 37 मार्क्स। लास्ट वीडियो मैंने आपको पूरा समझाया पार्ट 1 बुक के बारे में, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का रखा है। आज मैं पहले तो पार्ट 2 बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी चैप्टर वाइज आपको वेटेज बताता हूं, उसके बाद इसको कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि बच्चों को मेन प्रॉब्लम कहां पे आती है, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन से ही मैं शुरुआत करता हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो आपका चैप्टर नंबर 7 है इंटीग्रल्स, बहुत लेंथी चैप्टर है और लास्ट ईयर ये चैप्टर आपको आ रखा था 5 मार्क्स का। अब ये इंटीग्रल्स अगर आपको आता है तभी आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन कर पाते हो, लेकिन इसमें कितना पार्ट आपको आना चाहिए जिससे आप ये दोनों चैप्टर मस्त तरीके से बना लो। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, अगर आप इंटीग्रल्स में जो इसके बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो लर्न कर लो और हर एक फॉर्मूले पे जो एक्सरसाइज बन रखा है उसके कम से कम बेसिक बेसिक क्वेश्चन करना आपको आने चाहिए, जिसको ज्यादा नहीं कहता मैं, 7 डेज मतलब उससे भी कम 5 डेज में आप वो सारे बेसिक फॉर्मूले किसी भी टीचर से या फिर मेरे चैनल के थ्रू बड़े मस्त तरीके से सीख सकते हो। अगर वो आपको आते हैं तो आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना लोगे, क्योंकि इनके अंदर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो भी आपको करना है एट लास्ट आपको इंटीग्रेशन ही करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए सारे बेसिक फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट इंटीग्रल चैप्टर के आपके पास होने चाहिए, आपको आने चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए। अगर इंटीग्रल नहीं आता है, बेसिक फॉर्मूलों की नॉलेज नहीं है, नहीं पता पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, बाय पार्ट्स क्या होता है, 7.7 में जो 3 फॉर्मूले हैं वो याद नहीं है, उनको अप्लाई करना नहीं आता, तो भाई ये 2 चैप्टर भी आपके से नहीं हो पाएंगे, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। और इन तीनों चैप्टर की जो वेटेज आप यहां पे देख सकते हैं। लास्ट ईयर जो इंटीग्रल आपको बताया मैंने 5 मार्क्स का था, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो कि 6 मार्क्स का था और डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपकी 5 मार्क्स की। तो इनकी वेटेज कितनी होगी तीनों की, आप कैलकुलेट करो। 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 मार्क्स के ये 3 चैप्टर्स। इस बार भी ये इतने के ही होंगे, क्योंकि कैलकुलस जो आपका 35 मार्क्स का है, कैलकुलस जो आपका 35 मार्क्स का है, उसमें जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं डिफरेंशिएशन वाले, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 पार्ट 1 बुक के, मैक्सिमम वेटेज तो वही ले जाते हैं। लास्ट ईयर जो चैप्टर नंबर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो 9 मार्क्स का आया था और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 10 मार्क्स का आया था। तो 19 मार्क्स के वो 2 चैप्टर्स हैं। अब बहुत से बच्चे, बहुत बच्चे हैं ऐसे जिनको इंटीग्रेशन में दिक्कत है, तो भैया फिर 16 नंबर जाएंगे अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं करना, तो बाकी वाले फिर आपको परफेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप इनको छोड़ दो, ये 16 मार्क्स भी आप बड़े मस्त तरीके से ले सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। अब टाइम कैसे लगाना है वो भी मैं आपको समझाता हूं, पहले आप इनकी वेटेज देखिए। वेक्टर्स एंड 3D दोनों की जो टोटल वेटेज है 14 मार्क्स है इन बोर्ड एग्जाम। 14 के ही आते हैं दोनों, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ये लास्ट ईयर इस तरह से क्वेश्चन आए थे, 2 MCQ आगे वेक्टर में, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, 7 नंबर का वेक्टर आया था। और 3D से 2 क्वेश्चन आए थे, 2 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर, और टोटल 7। तो 3D से लॉन्ग आंसर हमेशा ही आता है। तो 14 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रखे थे वेक्टर एंड 3D में। और LPP इसका 5 मार्क्स का वेटेज है। लास्ट ईयर 2 इसके MCQ आए थे और एक ये आ गया तुम्हारे पास 3 नंबर का। इस बार हो सकता है लॉन्ग आंसर आ जाए या केस स्टडी में भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम। तो आपका ये 5 मार्क्स का चैप्टर है, सिंगल फ्री के मार्क्स है, हर बच्चे को चैप्टर आता ही और मैं पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में। एंड द लास्ट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आपको 8 मार्क्स की दे रखी है बोर्ड एग्जाम में। CBSE का जो है करिकुलम, उसमें 8 मार्क्स की है। और लास्ट ईयर इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी ऐसे थी, एक इसका MCQ आया, एक 3 नंबर का, और केस स्टडी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का हमेशा ही आता है, तो 4 नंबर का केस स्टडी का क्वेश्चन आया था। इज इट क्लियर? ये है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चैप्टर्स पार्ट 2 बुक के। इनको परफेक्ट करना। अब हमने, टाइम कम है मैं जानता हूं, बट यू डोंट वरी, मैं हूं आपके साथ, लास्ट तक आपके साथ रहूंगा और हर एक प्रॉब्लम जो आपको आ रही है उसको मैं सॉल्व करूंगा। बस आप मुझे बताएं आपको प्रॉब्लम कहां आ रही है, ठीक? तो ये है इसकी वेटेज। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इसको पढ़ना कैसे। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, अभी अभी आपने क्या कंप्लीट किया है? अभी अभी आपने
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर आपने कंप्लीट किया है। हो सकता है आप वो डिफरेंशिएट कर करके थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, सर 2 चैप्टर हमने कर लिए हैं, अब कैलकुलस से हट के हम कुछ करना चाहते हैं, उससे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, थोड़ा हट जाओ। हट कैसे जाओ कि अभी आप इंटीग्रेशन मत स्टार्ट करो, ठीक है। अगर ऑलरेडी परफेक्ट है तो आप उसको रिवीजन कर सकते हो, बट मैंने जो प्लान किया है, पहले आपको मैं ये 4 चैप्टर्स करवाऊंगा। इन 4 चैप्टर्स की आप वेटेज देख सकते हैं, ये आ गया 14, ये आ गया 5, 14 एंड 5 19, 19 और 8, बोलो 19 और 8 कितना होता है? 19 और 8 होता है 27। तो 27 मार्क्स के ये 4 चैप्टर्स है, और हर बच्चा इन चैप्टर से क्वेश्चन बना ही लेता है, फंसता वो इंटीग्रेशन में, ये याद रखना। तो ये 27 मार्क्स पहले मैं आपको करवाऊंगा। आई विल स्टार्ट विद द वेक्टर 3D, बहुत लिमिटेड सिलेबस है, काफी कुछ डिलीट हो रखा है, एकदम डिटेल में मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा, आप चिंता ना करें। ये 4 चैप्टर्स में आपको पढ़ाने वाला। लेकिन जो बच्चे इंटीग्रेशन करना चाहते हैं जल्दी, तो मैं आपको बताऊं कि इंटीग्रेशन के तीनों चैप्टर्स बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, इनका प्लेलिस्ट बना हुआ है, मेरे चैनल पे है, आपने वहां जाके बस इन लेक्चर्स को देखना है, मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा भी लेक्चर, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस, माई सजेशन यू ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द वेक्टर 3D, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी, पहले ये करो, उसके बाद आप इंटीग्रेशन पे आओ, ठीक है। जब इंटीग्रेशन पे आओगे तो फिर से हम कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और एओडी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, 3-4 दिन में वो रिवीजन हो जाते हैं दोनों चैप्टर्स, वो करके फिर हम इस पे आ जाएंगे। आज क्या डेट है? टुडे इज व्हाट, टेल मी। आज जो डेट है 22 जनवरी, 22 जनवरी। तो आपको कम से कम 5th ऑफ फेब से पहले ये 4 के 4 चैप्टर्स को निपटा लेना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका टाइम बचेगा, आपने फिजिक्स को देना है, क्योंकि फर्स्ट पेपर उसी का है, मेजर जो सब्जेक्ट है फिजिक्स का ही पहला पेपर है ना। फिजिक्स को टाइम दो, काफी टाइम बचेगा आपके पास, 5 फेब के बाद भी काफी टाइम बचेगा, उसको दो, और साथ में फिर मैथ्स में इंटीग्रेशन करते रहो साइड बाय साइड। क्लियर हो गया? अब मैं आपको यहां पे इंटीग्रेशन के जो मैंने 3 चैप्टर पढ़ा रखे हैं, वो आपको अपने चैनल पे लेके जाता हूं, वहां पे देखो और समझो कि किस तरह से आपको वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, एकदम डिटेल में मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो आप यहां पे देखें, ये देखो, ये प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका ये इंटीग्रल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में 5 लेक्चर्स हैं, 5 वीडियोस हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में 6 वीडियोस हैं। अगर आप देख लोगे, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि इतना डिटेल में पढ़ाया है, आप बड़े मस्त तरीके से चैप्टर कर सकते हो। और जो इंटीग्रल है इसकी 27 वीडियोस, 27, सोच लो टाइम लगेगा ना, इसलिए पहले वेक्टर 3D सब निपटा लो, ताकि हो जाए, हाँ यार वो 4 चैप्टर निपटा ले, और बहुत जल्दी, बड़े मस्त तरीके से मैं जल्दी से निपटा दूंगा, ठीक है। कल से विल स्टार्ट द वेक्टर। तो ये सभी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो इसमें मैं आपको कोई लेक्चर ओपन करके देता हूं और समझाता हूं कि भैया देखिए शानदार लेक्चर है, आपको सिर्फ देखना। जैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में बच्चों को प्रॉब्लम कहां आती है? बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सर कोनिक सेक्शन हमने नहीं पढ़े। तो भैया कोनिक सेक्शन भी पढ़ा रखा है, जस्ट अ मिनट, देखिए इधर ध्यान से देखो, पहले स्ट्रेट लाइन के बारे में डिटेल में पढ़ा रखा है, 1 2 3 तो रुक जा, ओके। पहले स्ट्रेट लाइन के बारे में डिटेल में पढ़ा रखा है, यानी सारे कर्व्स पहले सिखा रखे हैं, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, उसके बाद सर्कल, एवरीथिंग। फर्स्ट लेक्चर मेरा उसी पे है, क्योंकि इसके बिना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कर्व बनाना है, कर्व बनाना ही नहीं आता तो फिर एरिया कैसे निकालोगे। देखिए ये देखो 4 पैराबोलास यहां मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, एकदम डिटेल में मैंने ये तीनों चैप्टर्स पढ़ाए हैं कैलकुलस के। इंटीग्रेशन पहला 7th चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन, जितना कॉन्सेप्ट आपको चाहिए सारा एकदम डिटेल में पढ़ा है। आपका काम है बस नोट्स बनाना। तो अगर आपको इंटीग्रेशन पहले करनी है वो 3 चैप्टर, तो यहां से आप कीजिए, ठीक है।
और यहां से करोगे तो मैं आपको कर रहा हूं कि आपको इंटीग्रेशन आपको लेटर सपोज नहीं आती है तो आप 100% उसको समझ जाओगे बड़े मस्त तरीके से, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इज इट ओके? तो पार्ट 2 बुक को कैसे करना है ये मैंने आपको समझाया है। मैं वेक्टर से कल स्टार्ट कर रहा हूं आपकी पार्ट 2 बुक सॉरी, ठीक है। पार्ट 1 ऑलरेडी वी है डन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।